हेलो जी गोपालोगर का नमस्कार। कैसे आप सभी दोस्तों, क्या आप भी 2026 में केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं और आप सभी हेली टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा कि हेली टिकट बुकिंग से पहले आप सभी को यात्रा पंजीकरण करना होगा और यात्रा पंजीकरण के समय बहुत सारे बातों का ख्याल रखना होता है, तब भी आपका हेली टिकट जो है आगे जाकर कंफर्म बुकिंग हो सकेगी। अगर आप सभी यात्रा पंजीकरण के समय कुछ गलतियां कर देते हैं तो आप सभी का हेली टिकट मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी 2, 3, 4, 5, 6 यात्री हैं तो आप सभी को किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही अगर आप सभी के साथ 2 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। 2 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ सीनियर सिटीजन है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 से ज़्यादा यात्री हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और अगर कोई 5 यात्री हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। केदारनाथ हेली टिकट निकालना इतना आसान होता नहीं है, इसके लिए पहले से ही बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन का जो है सही तरीके से सिस्टम समझ जाओगे तो कुछ ज़्यादा चांस जो है आपको हेली टिकट मिलने का बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यात्रा पे जाने से पहले जो है आप लोगों को यात्रा पंजीकरण करना होता है और यात्रा पंजीकरण में जो है आप लोगों को आईडी प्रूफ के तौर पे अपना आधार कार्ड जो है देना होता है, आधार कार्ड। तो आप सभी श्रद्धालुओं के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, चाहे आपके साथ बच्चे क्यों ना हो। अगर आप 5 यात्री हैं तो पांचों यात्रियों का आधार कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई साहब मैं 2-3 यात्रियों के पास आधार कार्ड है, बच्चे हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो अगर उनको हेलीकॉप्टर से आप यात्रा करवाने वाले हैं तो आपको जो है यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। और अगर आप पैदल लेकर जाने वाले हैं या घोड़े खच्चर से तो बिना आधार कार्ड के भी आप जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फिलहाल जो है हेलीकॉप्टर वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ आधार कार्ड में जो है आप लोगों का मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे जो है जब आप टूरिस्ट केयर पे जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक OTP जाएगी और OTP सबमिट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इतना तैयारी आप लोग कर लीजिए। इसी के साथ जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो साथ ही आप लोगों को बता दूं कि टूरिस्ट केयर पे जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अगर आप 2, 3, 4, 5, 6 यात्री हैं तो आप लोग एक ही ग्रुप आईडी पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक ग्रुप आईडी पे आप लोग 6 यात्री से ज़्यादा न रहें, क्योंकि जब आप लोग केदारनाथ के लिए हेली यात्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालने जाएंगे तो वहाँ पे जो है एक साथ जो है सिर्फ और सिर्फ 6 यात्रियों का ही जो है आपका टिकट बुक होगा। और ऐसे में अगर आप 6 से ज़्यादा यात्री हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, 7 यात्रियों का 8 यात्रियों का अगर आप एक साथ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे आप ग्रुप आईडी डालकर सबमिट मारोगे तो नीचे जो है 8 यात्रियों का नाम आ जाएगा। समय बहुत कम मिलता है हेली टिकट बुकिंग करने के लिए, तो जब आपके सामने 8 यात्रियों का लिस्ट आ जाएगा तो जब तक भाई साहब आप देखोगे कि किनको टिकट करना है, इनको करना, इनको करना, इनको नहीं करना, इनको करना, और जब तक आप यहाँ पे जो टाइम जो खर्च करोगे ना, इतने टाइम में तो भाई साहब हेली टिकट खत्म हो जाते हैं। तो समय के बचत के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ 6 ही यात्री रहेंगे, ताकि आप भाई साहब जैसे ग्रुप आईडी डालेंगे, जैसे लिस्ट आएगी, आप आंख बंद करके सभी पे टिक मार देंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से कन्फर्म रहेंगे कि इस ग्रुप आईडी में 6 यात्री हैं और इन 6 का जो है मुझे हेली टिकट निकालना है। तो सबसे पहले जो 5-6 यात्री तक हैं वो क्या करेंगे भाई साहब कि आप लोग इकट्ठे एक साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी जो है आप लोगों को आगे एक बात का और ख्याल करना होगा, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो इनके लिए तो है कि आप एक ग्रुप आईडी पे 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि भाई साहब हमारे पास जो है बच्चे हैं, 2 साल के नीचे हैं,
कोई बोलते हैं 2 साल के ऊपर है तो उनका भी टिकट लगेगा क्या, इनका भी रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या। तो इनको मैं बता दूं कि केदारनाथ धाम आप बच्चे को लेकर आ सकते हैं, इसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है, बस बच्चे का माता पिता साथ होना चाहिए। तो भाई साहब अगर आपके पास 2 साल के नीचे वाले बच्चे हैं तो इनका केदारनाथ हेली टिकट जो है भाई साहब फ्री हो जाएगा, फ्री। इनका जो है 2 साल के नीचे अगर बच्चे हैं तो आपका जो है हेली टिकट फ्री हो जाएगा, बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। लेकिन 2 साल से भाई साहब अगर एक दिन भी एज ज़्यादा हो रही है तो इनका फुल टिकट का पैसा लगेगा। जी हाँ, फुल टिकट का पैसा लगेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन इस प्रकार करना है, अगर आपके पास 2 साल के कम वाले बच्चे हैं तो मान लो कि आप हो, आपकी वाइफ है और आपके माता पिता हैं और आपके एक बच्चे हैं जो 2 साल के नीचे हैं, एक बच्चे जो है 2 साल के ऊपर है। तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन जो है जब आप करेंगे तो ये जो 2 साल के नीचे जिनका एज है ना, इनका रजिस्ट्रेशन आपको अपने ग्रुप आईडी पे नहीं करना है। इनको आपको क्या करना है, स्किप कर देना है। इनको स्किप कर देना है जिनका 2 साल से कम एज हो, क्योंकि जब आप हेली टिकट बुकिंग करोगे तो उनका यहाँ पे भी नाम आ जाएगा, जैसे टिक लगाओगे तो उनका भी जो है किराया जुड़ जाएगा और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि 2 साल के नीचे वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन अपने ग्रुप आईडी पे नहीं करना है। बाकी 2 साल से ऊपर जो भी बच्चे रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन आप अपने ग्रुप आईडी में कर लेंगे और सभी का पेमेंट आपको करना होगा। और जो 2 साल के नीचे वाले बच्चे रहेंगे ना, उनका अलग से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अलग से सिंगल उनका आप रजिस्ट्रेशन करके रख लेंगे। बाकी आप जब यात्रा करने के लिए जाएंगे, जब आप हेलीपैड के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे आप बच्चे का वो रजिस्ट्रेशन और उनका कोई आईडी प्रूफ आप दिखाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको अलाउ कर देते हैं हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए। पिछले बार हमारे एक सब्सक्राइबर को मैंने भी सेम ये टिप्स बताया था और उनका सेम यात्रा हो गया था। हेली पे जो है उनके बच्चे भी बैठे थे और वो केदारनाथ धाम भी पहुंचे थे, उनके बच्चे का एज 2 साल से कम था। तो आपको क्या करना है, 2 साल के नीचे वाले बच्चों को अपने साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा है तो आप अपने साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनका भी फुल पैसा आपको देना पड़ेगा। तो हो गया जी ये बच्चे का मैटर ख़त्म। अब आगे चलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब मेरे पास सीनियर सिटीजन है और मुझे 100% हेली टिकट चाहिए ही चाहिए, 100%। तो भाई साहब आप लोगों को क्या करना होगा कि देखो जी अगर मान लो कि आप टोटल 5 या 6 यात्री हैं, 5 या 6 यात्री हैं, 5 या 6 यात्री हैं। अब ऐसे में मान लो कि कोई कपल है, उनके बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन माता पिता हैं। तो ऐसे में क्या होगा भाई साहब, देखो जी यहाँ पे जो है आप लोग क्या कर सकते हो सीनियर सिटीजन के लिए कि बहुत सारे लोग रेलवे जैसा पूछते हैं कि भाई साहब रेलवे में जैसे सीनियर सिटीजन का कोटा होता है, हम लोग अलग से भी उसकी बुकिंग कर सकते हैं, उनकी सीट काफ़ी टाइम तक अवेलेबल होता है। तो भाई साहब हेली यात्रा जो है IRCTC का ही साइड है, लेकिन ये साइड बिल्कुल अलग है और यहाँ पे ऐसा कोई भी नियम नहीं चलता है। सारी बुकिंग जो है जनरल कोटा से होता है। आपके साथ बच्चे हैं, लेडीज़ है, सीनियर सिटीजन है, सभी का जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन एक साथ ही करेंगे और सभी का बुकिंग एक जैसा ही होगा। सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी फिलहाल अभी तक फैसिलिटीज नहीं है, हालांकि देना चाहिए क्योंकि हेली टिकट जो है सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है भाई साहब आप लोगों के साथ सीनियर सिटीजन है तो आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक साथ ही अपना सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और इनका टिकट बुक करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगा, पहले मैं इस चीज़ों को कवर कर लेता हूँ क्योंकि जो 6 से ज़्यादा यात्री हैं उनको क्या करना चाहिए। तो अगर 6 से ज़्यादा यात्री आपके पास है तो आप लोग एक चीज़ ये कर सकते हो, मान लो कोई अगर 8 यात्री है, 10 यात्री है तो यहाँ पे भाई साहब इनका बनेगा ग्रुप 2। मान लेते हैं कोई अगर 8 यात्री हैं तो बहुत सारे लोग ये करेंगे, पहले ग्रुप में 6 हो जाएंगे, दूसरे ग्रुप में 2 यात्री हो जाएंगे। तो भाई साहब ऐसे में भी जो है टिकट मिलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ जो है आप सभी लोग नोटिस करिए, केदारनाथ हेली टिकट का जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि जितने कम लोग होते हैं ना एक ग्रुप पे, उनका टिकट मिलने का चांस उतना ही ज़्यादा हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब आप IRCTC पे जब बुकिंग करने जाओगे ना तो वहाँ पे इस प्रकार का स्लॉट रहेगा, सुबह 6 से 9 के बीच 18 सीट,
और यहाँ पे ही जो है आपको क्लिक करके अपना टिकट बुक करना होगा। अब होते क्या है भाई साहब कि टाइम बहुत कम होता है। अब 6 6 6 3 2 ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, इसी सीट पे जो है क्लिक कर देते हैं। अब ऐसे में जो कंप्यूटर है इनका, ये भाई देखते हैं कि भाई टिकट 18 है, 6 6 6 वाले ने बहुत लोगों ने क्लिक कर दिया। तो ऐसे में इन सभी का क्या होता है, वहाँ पे बफरिंग होता रहता है, पेज लोड ही नहीं लेता। लेकिन जो 3 यात्री होते हैं, जो 2 यात्री होते हैं, जो 4 यात्री होते हैं, इन लोगों का क्या होता है भाई साहब कि टिकट जो है यहाँ पे बुक हो जाता है। छोटे ग्रुप को एंट्री जल्दी मिल जाता है, बड़े ग्रुप को जो है थोड़ा परेशान करती है साइड। और मैं भी काफ़ी सालों से जो है ये चीज़ें नोटिस किया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ये ट्रिक आजमा सकते हैं कि मान लो कोई 6 लोग हैं, कोई 6 लोग ही हैं, तो वो एक चीज़ें ये कर सकते हैं, वे एक चीज़ें ये कर सकते हैं कि देखो 6 लोग हैं। अब इनको अगर 2 ग्रुप में आप लोग क्या कर सकते हो, बांट सकते हो 2 ग्रुप में। अब कैसे बांटोगे 2 ग्रुप में, अब आप लोगों को भाई ये चीज़ें फिल्टर करनी होगी कि 6 हैं तो इनमें से भाई साहब ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पैदल या घोड़े से भी जो है केदारनाथ जा सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग या 3 लोग हैं जो पैदल या घोड़े से भी जो है केदारनाथ आसानी से जा सकते हैं। और इसमें 2-3 ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, उनको हेली टिकट चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सक्षम है किसी और माध्यम से केदारनाथ धाम जाने के लिए, वो क्या करेंगे, अपना ग्रुप जो है 3 लोगों का ग्रुप एक अलग बना लेंगे। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको 100% टिकट चाहिए ही चाहिए। अगर इनका टिकट नहीं हुआ तो ये केदारनाथ नहीं जा सकते हैं। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, दूसरा ग्रुप बना देंगे। अगर आप 6 यात्री हैं तो 2 ग्रुप आप इनको जो है 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। और 2 ग्रुप आईडी से आप लोग क्या करेंगे, 2 बंदे मिलकर टिकट बुकिंग के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, मान लो कि अगर पहला जो ग्रुप है जिसपे सभी अच्छे लोग हैं, जो मतलब कि सक्षम है जाने में, उनका क्या है कि अगर टिकट मिल गई तो आप उनका पेमेंट नहीं करोगे, इंतजार करोगे। और जब इनको भी टिकट मिल गई तो आप दोनों एक साथ पेमेंट करोगे, तो दोनों का टिकट यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन चीज़ें ये भी हो सकती है, यहाँ पे एक रिस्क ये भी है कि भाई साहब मान लो ये 2 ग्रुप आपने बना लिया, हो सकता है कई बार ये भी चीज़ें होती कि इनका ही टिकट मिल गया और इनका ही टिकट ना मिला जिनको चाहिए था। कई बार ये भी हो सकती है कि जो सीनियर सिटीजन है इनका ही टिकट मिल जाए और जिनको नहीं चाहिए था, जो ऑप्शनल थे, उनको ना मिले। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, आप पैदल घोड़े से जा सकते हैं, ये लोग हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। ये भी चीज़ें हो सकती है कि दोनों को हेली टिकट मिल जाए। तो ये चीज़ें कैसे वर्क करेगी, इसके लिए बहुत सारा जो है आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक जो है हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग से रिलेटेड पूरा एक कोर्स है, 2-2.5 घंटे का वीडियो है। तो अगर आप सभी वो कोर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि आप सभी कैसे टिकट जो है 100% 2 ग्रुप का बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग जो है टिप्स लिखकर सेंड कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा चार्ज देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। थोड़ा सा अपने अच्छे दिमाग को जो इस्तेमाल कर सकते हो तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहिए कि भाई साहब नहीं, हम लोग जाएंगे तो सभी फैमिली एक साथ, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि आप 6 लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन एक ही ग्रुप में आप लोग कर सकते हैं। बाकी जिनको अपना दिमाग यूज करना है वो 2 ग्रुप में जो है छोटे छोटे ग्रुप बना ले, ऐसे में आपका टिकट जो है बुकिंग हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि छोटे ग्रुप का जो है यहाँ पे आप लोगों को टिकट बुकिंग करने का जो है चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेम जो 6 से ज़्यादा यात्री हैं, 6 से ज़्यादा यात्री अगर कोई साथ हैं तो ये भी क्या करेंगे कि अपना जो है यात्रियों को फिल्टर करेंगे, अपने यात्रियों को जो है फिल्टर करेंगे कि भाई साहब हमारे ग्रुप में कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे माध्यम से केदारनाथ जा सकते हैं। अब इसमें से निकल गया कि 3 लोग तो ऐसे हैं जो भाई साहब दूसरे माध्यम से जा सकते हैं, तो इनका जो है आप अलग से रजिस्ट्रेशन कर दोगे। और जो ऐसे हैं 4 लोग जिनको भाई साहब 100% टिकट चाहिए, तो इनका क्या है अलग ग्रुप आईडी बना देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आप ये ना करें कि कोई अगर 7 है तो 6 एक पे हो गए, एक एक पे हो गए, नहीं, आप 4-3 रह लो। इस प्रकार जो है 2 ग्रुप बनाओगे, छोटे छोटे ग्रुप रहेंगे तो टिकट मिलने का चांस जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ें जो है परेशान करती है भाई साहब, जैसे आप 2 ग्रुप बनाओगे, जैसे ही आप 2 ग्रुप बनाओगे ना, यहाँ पे वही चांस हो जाते हैं 2 ग्रुप में कि एक का हो गया दूसरे का नहीं हुआ, या दोनों का हो सकता है, या दोनों में से किसी का नहीं हो सकता, या जिसको आप ऑप्शनल लेके चल रहे हो उसी का हो गया,
और जिसको आपको चाहिए था कि भाई इनके साथ सीनियर सिटीजन बच्चे हैं, इनके ही ना हुआ, तो ऐसे चांस जो है बढ़ जाते हैं। तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब। ये सिस्टम ये है कि आपको जो है पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, सारी तैयारियां हो, तभी जो है आप हेली टिकट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का है कि जो 6 से ज़्यादा हैं वो 2 ग्रुप बनाएंगे, और वे क्या करेंगे कि अगर 8 हैं तो 4-4 का, 9 है तो 5-4 का, इस प्रकार का आप लोग ग्रुप बनाएंगे। बाकी अगर कोई 5 यात्री हैं तो ये भी ये चीज़ें कर सकते हैं कि भाई साहब आप लोग यात्रियों को फिल्टर करो, जितना छोटा ग्रुप बनाओगे उतनी अच्छी बात है। लेकिन 5 वाले एक काम करेंगे कि आप लोग जो है एक ही ग्रुप में रहेंगे। अगर 5 लोग आप हैं तो आप ये सभी कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, एक साथ ही आप लोग जो है 5 लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक साथ आप लोग टिकट के लिए ट्राई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, टिकट मिली तो सभी को मिली, नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो है आप लोग जो है शुरुआत में जो है चीज़ें रेडी कर सकते हैं यात्रा पंजीकरण के समय। और एक चीज़ें आप लोग जरूर ख्याल रखें कि कल जो है भाई साहब, कल 6 मार्च को कल 6 मार्च को जो है यात्रा पंजीकरण की साइट खुल रही है। जो भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले हैं वे कल अपना यात्रा पंजीकरण नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में साइट जो है ट्रायल में होती है, पायलट मोड में होता है। और ऐसे में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो कई बार जो होता है, जब आप हेली साइट पे जब हेली टिकट बुकिंग करने के टाइम ग्रुप आईडी जब आप डालोगे ना, ग्रुप और जब आप हेली टिकट बुकिंग के समय ग्रुप आईडी डालोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या लिख देता है कि ग्रुप आईडी रॉन्ग, ग्रुप आईडी डज नॉट मैच। इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है कई बार आ जाते हैं। तो आपको कल क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप लोगों को अगले दिन यानी कि 7 मार्च को जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। एक दिन जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों को छोड़ देना है। जो भी पैदल घोड़े खच्चर से जाने वाले हैं वे सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप लोग इंतजार करें, ताकि कल हमारे पास भी समय मिल जाएगा और कल मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि हेलीकॉप्टर वाले किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ पे जो है एक ऑप्शन भी आता है कि मोड ऑफ ट्रेवल, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे हेलीकॉप्टर डाल देते हैं। तो वहाँ पे जो है आप लोगों को हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं डालना है, वो क्या डालना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छे से पंजीकरण करें, तैयारियां अच्छे से करें, ताकि आप लोग अपने बच्चे सीनियर सिटीजन को जो है आसानी से केदारनाथ धाम लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री केदार, हर हर महादेव।